लाइट्स, कैमरा, सनी। यह है एक स्पेशल सेक्शन। इन दिस सेक्शन आई विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट सम परफॉर्मर्स जो कि अमेजिंग एक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें वो अटेंशन नहीं मिली जो वो ट्रूली डिजर्व करते हैं। हम कई मूवीज ऐसी देखते हैं, कई वेब सीरीज ऐसी देखते हैं जिसमें मेन लीड के अलावा भी कुछ किरदार होते हैं जो हमें बहुत इंप्रेस करते हैं। हमें उनका काम तो पसंद आता है, लेकिन अपनी ही बिजी लाइफ की वजह से या उन एक्टर के पास कम पीआर होने की वजह से हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। मेरा ये सेक्शन डेडिकेटेड है उन एक्टर्स के लिए जिनकी परफॉर्मेंस ने मूवी में या उनकी वेब सीरीज में चार चांद लगा दिए। ये कह लो कि ये सभी एक्टर्स अभी कम हैं, लेकिन बम हैं। आज के मेरे एक्टर्स जिनको मैंने स्पॉटलाइट में रखा है, उनका नाम है प्रियांशु पेंगुली। मम्मी रहती है दिल्ली में कठौरिया सराय में। एक दिन तो मैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना जरूर खिलवाऊंगी। जी का स्कूटर भी बहुत बढ़िया। माइसेल्फ रॉबिन। प्रियांशु डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। प्रियांशु को बचपन से ही पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने दोस्ती कर ली थिएटर से। थिएटर की यह दिलचस्पी उनको लेके गई बेंगलोर के स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग में, जहाँ से उन्होंने अपनी एक्टिंग की भी पढ़ाई की, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं। ग्रेजुएशन करने के लिए उन्हें जाना था उसी स्कूल की ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच में, लेकिन उन्होंने कहा मुंबई चलता हूँ, और भगवान ने कहा ये भी ठीक है। इन्होंने अपना फिल्म करियर शुरू किया था रॉक ऑन 2 से, और इनकी लेटेस्ट रिलीज है वेब सीरीज मिर्जापुर। आपने इन्हें रॉक ऑन 2 में ही नोटिस कर लिया होगा अगर आप वो मूवी पूरी देख पाए तो। वो श्रद्धा कपूर के भाई बने हैं जो चाहते हैं कि फरहान अख्तर, आदित्य श्रॉफ उनका म्यूजिक सुन ले। एक स्टॉकर, एक डेस्परेट आर्टिस्ट का रोल निभाया। क्या रोल निभाया। उसके बाद उनका अगला प्रोजेक्ट था भावेश जोशी सुपर हीरो, जिसमें वो असली भावेश जोशी है जो समाज की बुराइयों के खिलाफ हीरो बनकर खड़े होते हैं। यह खिताब बाद में हर्षवर्धन कपूर ने निभाया था, बट प्रियांशु अपना झंडा गाड़ चुके थे। ये हैंडसम लुकिंग प्रियांशु की एक्टिंग का कलर पहली बार तब दिखा जब उन्होंने एक्सट्रैक्शन सीरीज में एक बांग्लादेशी कार्टेल हेड आमिर आसिफ का रोल निभाया। इनके इंट्रोडक्टरी सीन में ही इस कैरेक्टर की कमीनापंथी एस्टैब्लिश हो गई, और ये प्रूव हो गया कि प्रियांशु की डेक्सटेरिटी टू एसे अ वाइड एरे ऑफ रोल्स अमेजिंग है। उसके बाद चाहे रश्मि रॉकेट के कैप्टन गगन ठाकुर हों, या बैंक बाजा बारात के वसीम शेख, चार्ली चोपड़ा के सीताराम बिष्ट हों, प्रियांशु ने अपने टैलेंट की छाप रोल दर रोल वो छोड़ते ही चले गए। अब मैं बात करना चाहूँगा इनकी 2 ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। नंबर 2 पर है सबकी फेवरेट और सबसे फेमस मिर्जापुर के रॉबिन अग्रवाल। एक तरफ जहां उस स्टार कास्ट का हर कैरेक्टर या तो गन चला रहा है या सही होने के कारण पिसा चला जा रहा है, उसके बीच सीजन 2 में आता है ये अतरंगी कैरेक्टर रॉबिन, जो दिमाग चलाता है, जो पैसे घुमाता है, और अगर उसके सामने कोई बंदूक रखे तो एक शरारती हंसी के साथ बोलता है ये भी ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है। इस डायलॉग के पीछे एक कहानी है। ये डायलॉग राइटर्स ने नहीं लिखा, ये खुद प्रियांशु का ही सजेस्ट किया हुआ था। एक पुरानी मेमोरी है जहां एक आर्मी कैंप के अंदर एक सोल्जर अंकल थे जिनका ये तकिया कलाम था कि अच्छा अब आप लोग फुटबॉल खेलेंगे, चलो ये भी ठीक है। अच्छा नाश्ता थोड़ा जल्दी करना है, ये भी ठीक है। इस मेमोरी को उठाया प्रियांशु ने और राइटर्स के साथ डिस्कस करते हुए इसको बना दिया हर टफ सिचुएशन से बाहर निकलने का मंत्र। चाहे बॉस की झिकझिक हो या बीवी की पक पक, आप हमेशा कह सकते हैं ये भी ठीक है। अब अगर ये रॉबिन नंबर 2 है तो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 पर मैंने रखा है शहर लोखाट के देव तोमार को।
इस रोल में आपको प्रियांशु की लेयर्ड एक्टिंग की इंसाइट मिलती है। वो इमोशनल भी है, चालाक भी है, और एक पर्टिकुलर फीलिंग से वो ड्रिवन रहता है कि जीतूंगा तो मैं ही। इस सीरीज में इनके साथ है चंदन रॉय सानवाल, कुबरा सेठ, मनु ऋषि और भी बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स। ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, मैं भी देखूंगा फिर से। वाओ! ये था मेरा आज का एक्टर इन द स्पॉटलाइट, जिसमें हमने बताया आपको प्रियांशु पेन्यूली के बारे में। आप ये सेक्शन देखते रहिए और भी अलग अलग एक्टर्स के बारे में और उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली बार। अभी के लिए